श्रीमान दिनेश कामत महोदयानां स्वागतार्थम्। टैप करना पड़ेगा, रुकिए। प्ले स्टोर पकड़ी। श्रीमान दिनेश कामत महोदयाः संस्कृत भारतीतः समायाताः सन्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृतं यदि सम्प्रति भाषण समर्थता यदि अस्ति चेत् संस्कृतस्य भाषणे संस्कृत भारत्याः महत् योगदानं सम्प्रति वर्तते एव। अग्रिमे क्रमे अहं प्रार्थयामि अस्माकं कुलगुरु महोदयान् यत् प्रोफेसर चांद किरण सलूजा महोदयानां स्वागतं विधास्यन्ति। सूचना चाहिए और कहाँ की आदरणीयाः कुलगुरु महोदयाः, हाँ प्रोफेसर चांद किरण सलूजा महोदयाः संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशकाः सन्ति। हाँ हाँ अग्रिमे क्रमे अहं प्रार्थयामि अस्माकं उद्घाटनसत्रेऽस्मिन् अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परमादरणीयाः कुलगुरु महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक महोदयानां स्वागतं विधास्यन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य रजिस्ट्रार महोदयाः, कुलसचिव महोदयाः। विद्यालय से बात कर रहल छी, कहलवा अशोक कतऽ अछि ग? ओ एडमिट कार्ड नहि लऽ गेलै अखन तक, ओकरे खाली बाकी छै, बाकी सब लऽ कऽ चलि गेल बच्चा। केकरो भेजियो ने गार्जियन के, कोई आदमी हेतै ओकर एडमिट कार्ड लऽ कऽ चलि जेतै। कतऽ जेतै? तऽ भेजियो जल्दी से, कहियो 5 मिनट के काज छै। सम्प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरूणां स्वागतं विधास्यन्ति आदरणीयाः कुलसचिव महोदयाः। सत्रेऽस्मिन् समागताः सन्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परमादरणीयाः कुलगुरु महोदयाः प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडेय महोदयानां स्वागतं विधास्यन्ति आदरणीयाः प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय महोदयाः। सत्रेऽस्मिन् काशीतः समायाताः सन्ति परमादरणीयाः प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी महोदयानां स्वागतं विधास्यन्ति अस्माकं सीडीओई विभागस्य संचालकाः डॉक्टर अनिल कुमार महोदयाः। सर देखिए ना, 99% हो गया, 1% नहीं हो रहा। क्या कहा? मंचोपरि विराजमानाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वित्ताधिकारी महोदयाः प्रोफेसर कविता होले महोदयानां स्वागतार्थम् अहं प्रार्थयामि डॉक्टर अनिल कुमार महोदय। तो 4 बजे से पहले नहीं आ पाओगे? तो 4 बजे से पहले आओगे तो ले जाओ यहाँ से आकर के, समझा? 13 ही केवल बाकी है, नहीं तो फिर बाद में 21 तारीख से परीक्षा है, मालूम है ना? प्रैक्टिकल वाला परीक्षा है।
हाँ तो आ जाओ, ठीक है। आज 4 बजे तक हम लोग हैं, 4 बजे से पहले आ जाओ, मिल जाओ। तुम्हारा ही केवल बाकी है, सब लेकर चले अस्माकं जाओ। विश्वविद्यालये भारतीय धर्म आगे तत्वज्ञान संस्कृति संकायस्य नीचे रहना, नहीं तो ऊपर रहना। अधिष्ठाता सन्ति आदरणीया प्रोफेसर कलापिनी अगस्ती महोदयानां स्वागतार्थम् अहं प्रार्थयामि पुनः डॉक्टर अनिल कुमार महोदय। हेलो, बोले कुछ लेकर नहीं आना है हुआ, केवल तुमको आना है बस। सम्प्रति अपना अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आदरणीयाः पाँच प्रोफेसर मिनट कृष्णकुमार पाण्डेय महोदयाः सन्ति महोदयानां स्वागतार्थम् अहं प्रार्थयामि हाँ ठीक है, मिल जाए, डॉक्टर अनिल मिल जाए कुमार महोदय। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य रामटेक परिसरस्य सञ्चालकाः सन्ति आदरणीयाः प्रोफेसर हरे कृष्ण अगस्ती महोदयानां स्वागतार्थम् अहं प्रार्थयामि डॉक्टर अनिल कुमार महोदय। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयाः डॉक्टर देवानंद शुक्ल महोदयानां स्वागतार्थम् अहं पुनः प्रार्थयामि गलिए ना। सीडीओ विभागस्य सञ्चालकान् डॉक्टर अनिल कुमार महोदय। हाँ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के निदेशक महोदय माननीय अनिल कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोहनलाल शर्मा जी। ये सब चेंज करना है तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, अगर कोई लगाना है घटाना है तो वो सब जिसको चेंज करना है उसको क्लिक अब करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम का प्रास्तावित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी भारतीय धर्म संस्कृति तथा भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा संस्कृति संकाय की माननीय अधिष्ठाता कलापिनी अगस्ती मैडम को। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। नमो नमः नमस्सभाये। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण केंद्रम् एवं च भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद इत्यनयोः संयुक्त तत्वावधाने संस्कृत भाषा दर्शन भारतीय दर्शनम् च इति विषयम् आधृत्य आयोजितायां संगोष्ठ्याम् अहं कलापिनी अगस्ती उपस्थितानां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। संगोष्ठ्याः अस्मिन् उद्घाटनसत्रे अधिमञ्चं विराजमानाः सत्रस्य अध्यक्षाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलगुरवः आचार्याः हरेराम त्रिपाठी महोदयाः, संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमाः प्रथितयशस्काः आचार्याः दिनेश कामत महोदयाः, आचार्याः चान्किरण सरोजा महोदयाः, आचार्याः मुरली मनोहर पाठक महोदयाः, आचार्याः लक्ष्मीनिवास पाण्डेय महोदयाः, आचार्य रामनारायण द्विवेदी महोदयाः, कुलसचिवाः देवानंद शुक्ल महोदयाः, आचार्य कविता होले महोदया, परिसर संचालकाः प्रोफेसर हरेकृष्ण अगस्ती महोदयाः, आचार्याः कृष्णकुमार पाण्डेय महोदयाः, समन्वयकः अनिल कुमार महोदयाः, सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। एवं च भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः आर्थिक अनुदानेन एषा संगोष्ठी समायोज्यते, अतः परिषदः अधिकारिणां स्वागतं कृतज्ञतां च प्रकटीकरोमि। विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठातॄणां विभागप्रमुखानां अधिकारिणां कर्मचारिणां छात्रां च सहर्षं स्वागतं करोमि। माननीयानां कुलगुरु महोदयानां मार्गदर्शनेन आवर्षं विश्वविद्यालये नैकाः शैक्षिक गतिविधयः आचर्यन्ते। तस्यां शृङ्खलायां भारत संस्कृत भाषा भारतीय दर्शनं च इति विषयं केन्द्रीकृत्य
आचरितस्य दिनत्रयात्मकस्य अस्य ज्ञानयज्ञस्य विश्वविद्यालये समनुष्ठानं नितरां महत्त्वम् आवहति। बहुभिः कारणैः अस्याः संगोष्ठ्यायाः वैशिष्ट्यम् अत्र अहं पश्यामि। आज की यह संगोष्ठी भारत के केंद्र स्थान में आयोजित हो रही है। यह मध्य भारत हम जिसे कह सकते हैं। तो हमारे भारतीय जितनी ज्ञान परंपरा अलग अलग क्षेत्र से प्रवाहित हुई है, उस परंपरा का आज इस केंद्र स्थान में अवगाहन होगा, विचार मंथन होगा और इस ज्ञान यज्ञ में हमारे अनेक संशोधक, हमारे अनेक आचार्यगण अपनी ज्ञान समिधा प्रस्तुत करेंगे। इसका एक पहला वैशिष्ट्य हम देख रहे हैं। दूसरा वैशिष्ट्य ऐसा है कि यह राम भूमि है। प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र के पावन स्पर्श से पुनीत हुई यह भूमि है। और इस भूमि का और एक वैशिष्ट्य है, यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय एक ही छत्र में अपनी ज्ञान विधा को, अपनी परंपरा को अग्रसर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रामटेक में प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो जैन धर्म का एक तीर्थ क्षेत्र माना गया है। यहाँ पे नागार्जुन जैसा रिसर्च सेंटर है एवं बौद्ध संप्रदाय के अनेक स्तूप हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ महानुभाव संप्रदाय हो, अन्य संप्रदाय हो, एक ही भूमि पर अपने विचारधारा को, चिंतन धारा को निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। यह इस भूमि का दूसरा वैशिष्ट्य है और आज की हमारी यह संगोष्ठी इस भूमि पर आयोजित की गई है। और इसका तृतीय वैशिष्ट्य अगर देखेंगे तो यहाँ आने वाले जितने आचार्यगण हैं, हमारे माननीय कुलपति महोदय ने जिन जिन को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, वो अपने आप में एक दर्शन संप्रदाय, अर्थात कुछ वक्ता यहाँ खुद दार्शनिक है, कुछ आचार्य है जिन्होंने दर्शन को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है और ऐसे युवा संशोधक छात्र है जो भविष्यकालीन हमारी भारत की दिशा दिग्दर्शित करने वाले हैं। इसीलिए दर्शन, दार्शनिक, आचार्य और संशोधक, इनका एक त्रिवेणी संगम हमें आज की इस संगोष्ठी में प्राप्त होने वाला है। तो ये इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक वैशिष्ट्य मेरे दृष्टि से मैं देख रही हूँ। इसी प्रकार से इसका जो नामाभिधान किया है संस्कृत भाषा एवं भारतीय दर्शन। हम सब जानते हैं संस्कृतम संस्कृतेः मूलम। अगर हमारी भारतीय संस्कृति को जानना है तो इसका मूल साधन संस्कृत भाषा ही है। और आज एनईपी के पार्श्वभूमि पर हमारे एनईपी का अगर जिसे मेरुदंड कहेंगे वह है हमारा आईकेएस अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा। और भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना है तो संस्कृत के अलावा कोई अलग मार्ग नहीं, कोई अलग साधन नहीं। इसलिए जब हम संस्कृत भाषा बोल रहे हैं वह प्रातिनिधिक रूप से है हमारी जितनी भारतीय भाषा और उसमें निर्माण हुआ जितना हमारा साहित्य है, उन सभी का अवगाहन यहाँ पे है। अगर आप भारतीय दर्शन कहेंगे तो सिर्फ हम नव भारतीय दर्शन को यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर रहे, भारत का दर्शन करेंगे। अगर भारत का दर्शन करना है तो संस्कृत भाषा के माध्यम से करेंगे और हमें यथार्थ रूप से हमारी जो चिंतन धाराएं अलग अलग काल में अलग अलग आचार्यों के द्वारा भारत को समृद्ध कराने हेतु प्रवाहित हुई है, उसका सखुल चिंतन इस संगोष्ठी में अभिप्रेत है और विश्वास भी है इस प्रकार का चिंतन एक ज्ञान यज्ञ का नवनीत हम प्राप्त कर सकते हैं। एवं भाषा और दर्शन ये जो शब्द है, भाषा हमारे सौंदर्य को वर्धित करती है, हमारे वाचिक सौंदर्य को, हमारे व्यावहारिक सौंदर्य की परिपुष्ट करने के लिए भाषा, जिसे हम एस्थेटिक कहेंगे, और दर्शन है जो हमारे एथिक्स को प्रमोट करता है। मैं कुछ अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त कर रही हूँ क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी है, तो नैतिकता को, एथिक्स को बताने वाला हमारा दर्शन है। एथिक्स को हम ड्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं और भाषा ब्यूटी ऑफ लाइफ है। इन दोनों का समन्वय हमें संस्कृत भाषा और भारतीय दर्शन में गोचर होता है। हमारे जितनी भी पुरुषार्थ, चार चतुष्टय हम जो कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस परम पुरुषार्थ तक ले जाने का एक अनन्य साधारण साधन जो है वह दर्शन शास्त्र है। तो सिर्फ तत्व ज्ञान ऐसा जब हम बोल रहे हैं
या इंडियन फिलोसॉफी बोल रहे या दर्शन कहते हैं, तो ये एक सिंगल लाइन नहीं है जो संस्कृत भाषा से प्रसृत हुई। अनेक शास्त्र का समृद्ध विकास यहाँ पे हुआ है और ये परस्पर समन्वित है। व्याकरण शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, यहाँ पे हमारे अधिमंच पर बैठे सभी आचार्यगण अलग अलग शास्त्र का मूर्धन्य जिसे हम विद्वान कहेंगे वह यहाँ पे उपस्थित है, पर इन सभी में एक समन्वय तत्व हम देख सकते हैं। ये सभी संस्कृत के साथ, और जब संस्कृत भाषा का हम आश्रय लेते हैं, संस्कृत भाषा की छाव में जाते हैं, तब हमें छाव के साथ फूल पुष्प फल प्राप्त होने वाले, और वो फल क्या है? देखिए, व्याकरण भी दर्शन के बिना अधूरा रहता है। भर्तृहरि ने भी जब शब्द ब्रह्म का विवेचन किया वाक्य पदीयम में, वहां पे वो विवर्तवाद को लाते हैं। साहित्य में भी आप देखेंगे, अभिनव गुप्ताचार्य हो या आनंदवर्धनाचार्य हो, उनका अगर श्लोक की सही रूप में हमें अगर समीक्षा करनी है, जब तक आप शैव संप्रदाय को नहीं समझेंगे, आप लोचन टीका को नहीं समझ सकेंगे। उसी प्रकार दर्शन में भी अगर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहना है, तो ब्रह्म जिज्ञासा में कौन सा समास है? व्याकरण के बिना दार्शनिक आगे नहीं जा सकता। तो ये सभी शास्त्र एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए हमारे भारतीय परंपरा को विकसित करते रहे, और यही समन्वय सूत्र इस संगोष्ठी में अपेक्षित है। इसीलिए इसका व्यापक, मैं हमारे कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने इस प्रकार का इसे नामांकन किया। एक बड़ा क्षेत्र है आज IKS या भारतीय ज्ञान परंपरा का विचार करते हुए, ये आवश्यक भूमिका है कि हमने इसे किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से उपस्थापित करना है, और समाज को समझेगी इसी भाषा में, इस व्यवहार भाषा में उसे लाना है। इस संगोष्ठी का यह फल रहेगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। दर्शन में भी जैसे शास्त्र का एक दूसरे से समन्वय है, तद्वत दर्शन शास्त्र में भी जैसे हम नव भारतीय दर्शन जब कह रहे हैं, उसमें उत्पत्ति का विचार हो, जगत का हो, जीवात्मा परमात्मा का हो, सभी प्रकार के जो विवेचन आए हैं, उसमें मूलतः कोई विवर्तवाद को प्रस्तापित कर रहा है, कोई आरंभवाद को कर रहा है, कोई प्रकृति के परिणाम को बता रहा है। शैव दर्शन हमारा एक बहुत प्राचीनतम दर्शन है, काश्मीर प्रांत में अभी भी बहुत ही अच्छा विकसित ऐसा यह दर्शन है। उसमें प्रत्यभिज्ञा में भी उन्होंने कहा, चिति ही स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु। देखिए, जो समन्वय होता है, चिति ही स्वतंत्र है, क्योंकि उनकी जो चिति शक्ति है वही इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय करती है। उसे स्वतंत्र स्वभाव रूपा कहा है, स्वतंत्र कर्ता, यह व्याकरण बताता है। जब तक आप स्वतंत्र नहीं, तब तक आप में कर्तृत्व नहीं, और कर्तृत्व के लिए चिति ही स्वतंत्र मानी गई है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग उत्पत्ति जगत के विषय में विचार उपस्थापित करते हैं, उन्होंने वही कहा है, स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। वो चिति शक्ति अन्य किसी कारण से नहीं, अपने आप में विश्व का उन्मीलन करती है। उन्मीलन यानी अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम, जो हमारे पास है उसको ही वो प्रस्तुत कर रही है। तो ये सभी विचारों को हम अगर अलग अलग धाराएं समझेंगे तो वाद आएगा। न्याय का वाद अलग है, मैं व्यावहारिक वाद की बात करती हूँ। संप्रदाय मतभेद आएगा, पर हमारे किसी भी आचार्य ने सांप्रदायिक मतभेद को बढ़ावा नहीं दिया है। तो आज हमारा यह दायित्व है, एक संस्कृत के अध्यापक के रूप में, संशोधक के रूप में, छात्र के रूप में, कि हम इन मत भिन्नता जो लोग समझ रहे उसका निराकरण करें। हमारे इस विदर्भ प्रांत के एक बड़े आचार्य हुए हैं प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज, इनकी उपाधि है समन्वय महर्षि। और इन समन्वय महर्षि ने जो दर्शनों का समन्वय किया है, उनके अनेक ग्रंथ है इस पर। संप्रदाय कुसुम मधु ऐसा भी एक ग्रंथ है कि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग, जैसे कुसुम पुष्प है, उसका गंध अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, पर इनमें प्राप्त होने वाला जो रस है उसका एकत्रीकरण करके उसे मधु संज्ञा प्रदान की जाती है। तद्वत सभी दर्शन शास्त्र को, सभी सांप्रदायिक को, उनका मधु जो है वही सर्वोत्तम तत्व है, वही परमानंद तत्व है। और इसका समन्वय करते समय उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, तत्वमसि इस महावाक्य का प्रतिपादन करते हुए। तत्वम असि, ये जो हमारा छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, तत् यह जो पदार्थ है वो परमात्मा को दिखाता है, त्वम जीवात्मा को दिखाता है। तो वो तुम हो, ऐसा जब छात्र को वो बता रहे गुरु
इन्होंने कहा जो त्वम पदार्थ है जीवात्मा का अर्थात पुरुष तत्व का प्रतिपादन सांख्य दर्शन ने किया है। जीवात्मा उसका प्रतिपादन योग दर्शन ने किया है। अर्थात त्वम जीवात्मा जो है वो सांख्य का पदार्थ है, तत् जो ईश्वर तत्व है वह योग दर्शन ने बताया है। असी ये जो पद है ये वेदांत ने बताया, वो तुम हो, इनका जो एकत्र स्वभाव है उसका प्रतिपादन वेदांत ने किया। अर्थात आपको द्वैत और अद्वैत भिन्न दिखेंगे, पर अगर उसमें अंदर जाएंगे तो आपको उस पदार्थों की उकल होगी और वहां पे आप तत्वम असि सांख्य योग और वेदांत का समन्वय ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण देने वाली यह भूमि है। इस भूमि में आज 3 दिनों में हम संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा से संबंधित सभी दर्शनों के आयाम, सभी विचारों के, संस्कृत भाषा के प्रसार प्रचार के लिए हम किस प्रकार का रोड मैप बना सकते हैं, इन सभी का विचार मंथन होगा। अर्थात आज का यह हमारा 3 दिन चलने वाला ये दार्शनिक संशोधन के लिए, इसे समाजाभिमुख करने के लिए, संस्कृत विकास की अग्रिम दिशा निश्चित करने के लिए और सांप्रदायिक एकता प्रस्थापित करने के लिए आयोजित की है। और इससे 3 दिन के बाद ये जो सार हमें प्राप्त होगा उसे निश्चित ही हम लोक कल्याण के लिए ही उपयुक्त करेंगे। या सर्व पार्श्व म्हणजे थोडं कनेक्ट करायचं होतं म्हणून मी माझं प्रास्ताविक थोडं लांबवलेलं आहे, परंतु या सर्व नवपिढीला आवाहन आहे की या मंचावर अधीनस्थ सगळ्या शास्त्रांचे जाणकार यांचं जे तुम्हाला मार्गदर्शन प्राप्त होणार आहे, त्या मार्गदर्शनाचा तुम्ही तुमच्या जीवनात आणि अध्ययनात निश्चितच उपयोग करणार। सध्या महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा आयोजित आहे, सुरू आहे, तर सर्वांना मराठी भाषा संवर्धन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पण हा जो संवर्धन शब्द आहे याचंही चिंतन करा, भाषेचं संवर्धन करायला आपण सक्षम नाही, भाषा आपलं संवर्धन करणार आहे, त्यामुळे दृष्टिकोन थोडा बदलायला हवा। भाषेच्या संवर्धनासाठी कटिबद्ध नाही, भाषा आपल्याला आपलं पालन पोषण करणार आहे, त्यामुळे तिच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। उपस्थित सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते, मंचावर आसीन सर्व मान्यवरांना प्रणाम करते आणि माझं लांबलेलं प्रास्ताविक संपवते। धन्यवाद। धन्यवाद। भवतीनां प्रास्ताविकेन अत्यन्तं सारगर्भितरूपेण भवद्भिः प्रास्ताविकं प्रस्तुतं कृतवन्ति। अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। सम्प्रति अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यात् काशीतः समायाताः सन्ति प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी महोदयाः सम्प्रति बनारस हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागाध्यक्षाः सन्ति। अथ च श्री काशी विद्वत् परिषदाः राष्ट्रीय महामन्त्रिणः सन्ति। आदरणीयाः प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी महोदयाः प्रार्थ्यन्ते स्वकीय उद्बोधनार्थम्। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अधिमञ्चं विराजमानाः अस्माकं समेषां पूज्याः संस्कृत मातु रक्षायै स्वकीयं जीवनं समर्पितवन्तः एवं भूताः आचार्याः अद्य अस्मिन् उद्घाटन सत्रे मुख्यातिथयः श्रीमान दिनेश कामत महोदयाः तेषां चरण कमलेषु असक्तवारं प्रणमामि। एवञ्च अद्य विशिष्टा अतिथिरूपेण उपस्थिताः महान् दार्शनिकः संस्कृतज्ञानां कृते आदर्शभूताः संस्कृत संवर्धनी सभायाः निदेशकाः प्रोफेसर चांद
किरण सलूजा महाभागाः अस्य संपूर्ण कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः अत्रत्याः कुलगुरवः न्यायशास्त्र विशारदाः अस्माकम् अग्रजाः आचार्याः प्रोफेसर त्रिपाठीचरणाः एवञ्च नवदेहलीतः समागताः आचार्याः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः विविध शास्त्र वेत्ताराः आचार्याः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक महाभागाः एवञ्च दरभंगातः समागताः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः शिक्षा विशारदाः वैयाकरणाः प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे महाभागाः एवञ्च अधिष्ठातारः संकाय प्रमुखाः कुलसचिवाः मम सम्मुखे उपस्थिताः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः छात्राश्च सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्य तत्र डॉक्टर अनिल कुमार द्विवेदी महाभागाः संयोजकाः ऑनलाइन इति शिक्षण केन्द्रस्य संयोजकाः तेऽपि धन्यवादाः। अद्य कार्यक्रमः भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एतयोः संयुक्त तत्त्वावधाने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः एवञ्च भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद पक्षतः तत्र इतः पूर्वं भगिनी वदति स्म तत्र व्याकरण शास्त्रस्यापि दार्शनत्वं स्वीक्रियते अपि न अरुचि सूचयति। तत्र व्याकरण शास्त्रस्य दर्शनत्वमेव व्याकरण शास्त्रं विना दर्शन शास्त्रस्य व्याख्या एव कर्तुं न शक्नुमः। दर्शन शास्त्रं किमस्ति यदा व्याकरण शास्त्रं नासीत् तदा व्याकरण शास्त्रस्य दर्शन शास्त्रस्य चर्चा कथं चर्चयामः। अतएव तत्र मंजुषायां शाब्दबोध विषये बौद्धार्थ विषये आचार्य नागेश भट्टा विविधेषु विषयेषु तत्र महर्षि पतंजलिनः महाभाष्येषु दार्शनिक पक्षं बहुविधम् उपस्थापितम्। व्याकरण शास्त्रे दार्शनिक पक्षाः तत्र परिष्कार पक्षाः एवञ्च प्रक्रिया पक्षाश्च शाब्दबोध विषये शब्दवृत्ति विषये तत्र शब्दस्य उच्चारणे अर्थबोधो जायते सर्वप्रसिद्धमस्ति। शब्दात् जायते बोधः शब्दबोधाय परं सर्वस्यापि शब्दस्य उच्चारणेन सर्वोऽपि अर्थः उपस्थितो न भवति। घट शब्दोच्चारणेन घटस्य उपस्थितिः न तु पटस्य। यदि वृत्तिज्ञानं नास्ति तर्हि श्रुतेऽपि घट शब्दः घट रूपम् अर्थं न बोधयति। अतः शब्द विषये अर्थ विशेषे कश्चित् विलक्षणा वृत्तिः भवति स्वीकृता। तदेव शक्तिरित्यपि अभिधीयते बहुभिः आचार्यैः। तदेव शक्तिरित्यापि अभिधीयते नैयायिकाः। ईश्वरेच्छा शक्तिरपि वदन्ति अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः इदं पदम् एनम् अर्थं बोधयतु इत्याकारकः ईश्वरी इच्छा वर्तते। तत्प्रकारिका अर्थविशेषिका अथवा इदं पदम् अमु अर्थं बोधयतु अर्थ प्रकारिका पद विशेषिका वा ईश्वरेच्छा शक्ति नैयायिका नामाशय। वैयाकरणेषु बोधकत्व रूप संबंधः अथवा वाच्यवाचक भाव रूप संबंधः एवं शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अस्ति न वा इति अपभ्रंशादिषु शक्ति विद्यते न वा इत्यादि विषये तत्तत् दार्शनिकानां विद्यते महान् मतभेदः। साहित्यादि ग्रन्थेषु शक्तिस्त्रिधा इति प्रतिपद्यते परं नागेशभट्टः वृत्तिस्त्रिधा इति लिखति। तत्र च कारणं भाष्यमेव भाष्यकृता अस्ति च वर्तते इति व्यवहारः कृतः। तेन च वृत्तिः इत्यर्थः समायाति इति वैयाकरणानाम् आशयः। तादृश्याः वृत्तेः किं स्वरूपं वृत्तेः कतिवेदाः वृत्तिज्ञानं च कीदृशम् इत्यादि रहस्यम् उद्घाटनाय इयं संगोष्ठी मन्ये आयोजिता वर्तते। बहु अधिकं न वदामि। कुलपतीनां
कुलगुरूणां निर्देशः संकेतः पंचसु क्षणेषु भवतां व्याख्यानं भवेत् अनन्तरं सत्रमस्ति यदि अवसरः मिलिष्यति तर्हि शाब्दबोध विषये वृत्तिज्ञान विषये वैयाकरणानां दार्शनिकत्वं कथम् आयाति दार्शनिकाः कक्षाः के के सन्ति वस्तुतः दार्शनिकत्वमेव व्याकरणशास्त्रं विना दर्शनत्वं न भजते इति सम्यक् रूपेण अस्माभिः कथयितुं शक्यते। सर्वेभ्यः नमो नमः प्रणामाः। धन्यवादः महोदयः। भवतां वचोभिः वयं सर्वेपि कृतकृत्याः स्मः। अग्रे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयतः अत्र समागताः सन्ति कुलपति महोदयाः प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पाण्डेय महोदयः। अहम् उद्बोधनार्थम् अत्र आवाहयामि। शारदा शारदाम्भोज वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया या देवी बोधरूपेण मद्बुद्धि बधितस्तुषि तामेव संस्कृति संस्कृत संस्कृति समाराधकानां विशिष्ट जनानां वरिष्ठानां समृद्धोऽयं मञ्चः त्रिदिवसीय गोष्ठ्यां के विचारणीयाः विषयाः इति प्रस्तावनायाम् उक्तमेव। सम्प्रति वयं पश्यामः सम्पूर्णोऽपि विश्वः पश्यति दिव्या संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरायाः मूलरूपेण भारतीय दर्शनं गहनं भारतीयं दर्शनम् अथ च सुदृढा भारतीया संस्कृतिः एतेषां त्रयाणां संगमः इदानीं कुम्भनगर्यां दृश्यते सम्पूर्णोऽपि विश्वः पश्यति इदानीं तत्र संस्कृत दिव्या भाषापि अस्ति भारतीय दर्शनमपि अस्ति भारतीय संस्कृतिः यत् संस्काररूपेण अस्ति। अन्येषां चर्चा तु भवतु तत्र विशिष्य संस्कृत भाषा इति अंशः अस्ति यत् येन सह अस्माकं परिश्रमः बहु वर्षेभ्यः प्रायः 40 वर्षेभ्यः भवति। वयं भारतीय शास्त्राणां तु एतेषु विश्वविद्यालयेषु वा महाविद्यालयेषु वा चर्चां कुर्वन्तः स्मः। दिव्या भाषा देवभाषा इति पूजयन्तः वयं कदाचित् सामाजिकजनाः आदरं तु प्रदर्शयन्ति परन्तु देवभाषा देवानां भाषा इति कृत्वा देवलोकम् एव प्रेषयन्तः सन्ति। किम् एषा भाषा देवलोके एव भाषिता भवेत् जनलोके भाषिता न भवेत् वा? तादृशं वयं कृतवन्तः। तत्र प्रायः वयं जानीमः पूर्वम् अस्माकं देशे या कापि शिक्षा व्यवस्था आसीत् गुरुकुलेषु वा सर्वत्र सा सम्पूर्णापि शिक्षा व्यवस्था संस्कृत माध्यमेन संस्कृत भाषया एव भवति स्म। लिखितानि शास्त्राणि संस्कृत भाषया एव लिखितानि। यत्किमपि अस्माकं संस्कृतेः आधारभूताः ग्रन्थाः सर्वापि संस्कृते एव लिखिताः। तर्हि कालान्तरे किं जायते पश्यन्तः स्मः वयं गुरुकुलानि नष्टानि भिन्न शैक्षिक व्यवस्था समागता संस्कृत माध्यमेन संपूर्ण शिक्षा आसीत् संस्कृतं केवलम् एक विषय रूपेण आगतम्। भाषा पक्षः पृथक् गतः। आंग्ल माध्यमेन पाठयामः तेलुगु माध्यमेन पाठयामः हिंदी माध्यमेन पाठयामः इति व्याकरण अनुवाद पद्धतिः आगता। एकः विषयः तदपि स्कोरिंग सब्जेक्ट। बहवः इदानीम् अधिकारिणः वदन्ति अहमपि हाईस्कूल पर्यन्तं संस्कृतं पठितवान् 8वीं पर्यन्तं पठितवान् अतः प्रतियोगिता परीक्षायां स्वीकृतवान् बहु स्कोरिंग अस्ति। अरे कथं स्कोरिंग भो? इज इट मैथ्स? इज इट साइंस? भाषा अस्ति। भाषा स्कोरिंग कथं तद् अस्माभिः कृतं। केवलम् एकपृष्ठात्मकं सर्वं लिख्यते 90 अंकाः दातव्याः। 5 वाक्यानि लिख्यन्ते 10 अंकाः दातव्याः। यथेष्टम् औदार्येण अंकान् दत्वा वयं तावत् स्कोरिंग सब्जेक्ट भाषा तु गता तद्वत् वयं कृतवन्तः। कालान्तरे
सामाजिकजनाः एषा भाषा एव क्लिष्टा अस्ति, कठिना अस्ति। केचन अस्माकं विरोधिनः मृतभाषा इति वदन्ति, परन्तु मृता इति कथयन्तः स्वयमेव मरिष्यन्ति। सुरवागमृता दमृता न मरिष्यति। एषा सञ्जीवनी अस्ति, अस्मान् जीवयति, बहून् जीवयति। तर्हि अस्याः संरक्षणस्य अपेक्षा नास्ति, सा निर्बला नास्ति, केवलं प्रचारस्य प्रसारस्य अपेक्षा अस्ति, व्यवहारस्य अपेक्षा अस्ति। तर्हि तद्वत् अस्माभिः कृतं। नो चेत् पश्यामः इदानीं त्रिपाठी महोदयाः प्रतिनिधिभूताः सन्ति सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य प्रायः शताधिकवर्षाणां विश्वविद्यालयः। अस्माकमपि विश्वविद्यालयः 60 वर्षात्मकः अस्ति। अयं विश्वविद्यालयः कदाचित् नूतनः अस्ति, 25 वर्षात्मकः अस्ति। परन्तु एतेषु अस्माभिः यदि प्रयासः कृतः स्यात् तर्हि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः छात्राः तेषां गृहेषु सर्वैः एतावत् पर्यन्तं संस्कृतं भाषितं स्यात्, तदस्माभिः न कृतम्। एषा एव मम चिन्तायाः विषयः, तदेव प्रकटीकर्तुम् अयम् अवकाशः स्वीक्रियते। तर्हि एवं रूपेण देवभाषा इति कथयन्तः जनाः देवलोकं प्रेषयन्ति, अथवा देवालयभाषारूपेण कदाचित् मन्त्रोच्चारे आगतं देवालयभाषापर्यन्तं, ततोपि अग्रे गतं चेत् अस्माकं पण्डितानां मस्तिष्के आगतं पण्डितभाषारूपेण, अथवा पुस्तकालयेषु कालिदासादि रचितग्रन्थाः। अरे कालिदासादयः किमर्थं रचितवन्तः? यदि सा कठिना अस्ति, अवगन्तुं न शक्यते, तर्हि कथं लिखितवन्तः ते? तेषां नाटकानां मञ्चनं भवति स्म कदाचित्, तेषां काव्यानाम् आस्वादनं भवति स्म कदाचित्, तथा तदर्थं लिखितवन्तः। तर्हि इदानीं केवलं सरस्वती स्वरूपा सा पुस्तकालयेषु पुस्तकालयभाषा जाता। ततोपि अग्रं गतं केषाञ्चित् अस्माकं छात्राणां मस्तिष्के आगतं, परन्तु समाजे कुत्र अस्ति? केवलं कुण्डलिनीभूता अस्माकं मध्ये एषा भाषा तत्रैव समागता। केवलं शिक्षणकाले अस्माभिः कदाचित् संस्कृतभाषा व्यवह्रियते तावदेव, ततः परम् अस्य व्यवहारः नापेक्षितः। कदाचित् अस्माकं वैयाकरणाः भीषितवन्तः, अपाणिनेः प्रयोगः न करणीयः, अशुद्धोऽयं प्रयोगः, एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इत्यादि। तेन भीषणेन सर्वे चिन्तयन्ति, अरे शब्दः सम्यक् न प्रयुक्तः तर्हि कथं भवति, अतः पापाचरणं न कुर्मः, पुण्याचरणं न भवति, त्यजामः। भाष्यकारः वदति न म्लेच्छितवै नापभाषितवै, म्लेच्छभाषणं न करणीयम्, अपभाषणं न करणीयं। तर्हि सरलः मार्गः सर्वैः स्वीकृतः, भाषणमेव न कुर्मः। तर्हि अपभाषणं न भविष्यति, म्लेच्छभाषणं न भविष्यति, परन्तु न सः मार्गः। तर्हि यावत्पर्यन्तं सर्वैः न श्रूयते, भाषा न भाष्यते, कथं सा भाषा भवति? एतावत् अत्र पश्यामि केचन गणवेशे सन्ति, शिक्षाशास्त्री छात्राः इति मन्ये। अस्माभिः शिक्षाशास्त्रे मध्ये भाषाशिक्षणकाले एतदेव उच्यते, श्रवण भाषण पठन लेखन 4 सोपानानि। तर्हि अस्माभिः अत्र भाषा त्यक्तं, श्रवणं त्यक्तं, केवलं पठनं लेखनं, तर्हि कथं भाषा सुस्थिरा भवति समाजे? एवं क्रमेण अस्माभिः समाजः बद्धीकृतः, संस्कृतविषये समाजः बद्धीकृतः। यः बधिरः भवति सः मूकः भवति। संस्कृतदृष्ट्या इदानीं समाजः बधिरः जातः, मूकः जातः, तद् अस्माभिः कृतः। कथं ते श्रोतुं शक्नुवन्ति? कः श्रावयति? वयमेव श्रावयितुं शक्नुमः। यदि वयं न श्रावयामः ते श्रोतुं न शक्नुवन्ति, भाषणमपि न कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि अस्मदधीनमासीत् एतत्, यद् न कृतं तद् इदानीं कर्तव्यम्। अत्र एते सर्वे अस्माकं भविष्यवः, एतेषां कृते कश्चन लक्ष्यं वक्तव्यम् इति प्रस्तावनायाम् आसीत्। तर्हि एते तावत् भविष्यत् छात्राः अस्माभिः तदेव विचारणीयमस्ति। तर्हि सर्वप्रथमम् अहं नागपुरे यदा आगतवान् 84तमे वर्षे 1984, ततः पूर्वं प्रायः 1981 तः एतादृश कार्यक्रमः संस्कृतभारत्याः संस्कृतसम्भाषण शिबिरम् आयोज्यते। अस्माभिः सह तिरुपति विद्यापीठे पठन् चमोकृष्णशास्त्री महोदयः तत् आरब्धं कृतवान्। अन्यैः सह मिलित्वा सर्वप्रथमम् अस्माभिः शिबिरचालनं तदानीं 83 वर्षे कृतं। तस्य प्रशिक्षणं नागपुरे प्राप्तमासीत् 84तमे वर्षे। ततः आरभ्य अस्माभिः एतत् कार्यं क्रियते। तर्हि यावत्पर्यन्तं वयं भाषायाः प्रचारं न कुर्मः तर्हि एतेषां कथं वा समाजे अवगमनं भवति? तर्हि सोऽपि प्रमुखः अंशः। तर्हि अवश्यम् अस्माभिः अस्य भाषायाः व्यवहारः करणीयः।
तर्हि त्रिधा अस्माभिः स्वीकरणीयं संस्कृतभाषायाः व्यवहारः भारतीय ज्ञान परम्परायां विस्तारः तदपि अस्माभिः एव करणीयम् इदानीम् आधुनिक विश्वविद्यालयेषु भारतीय ज्ञान परम्परा विषये कः वक्ष्यति वयमेव वक्तुं शक्नुमः तत्र विस्तारः पुनन्तः भारतीय संस्कृतेः अपि प्रचार प्रसारः यः संस्कारः कुटुम्बेषु इदानीं गच्छन् अस्ति प्रातरारभ्य समुद्रवसने देवी इत्यादिकं स्नानकाले गंगे च यमुने सरस्वती इत्यादिकं तर्हि कुटुम्बेषु इदानीं न दृश्यते स्तोत्रपाठः न दृश्यते कश्चन जनः वदति वयं तु प्रतिदिनं 5 वारम् अर्चनां कुर्मः अन्यः कश्चन वदति वयं सप्ताहे 1 वारं निश्चितरूपेण स्वमन्दिरं गच्छामः अस्माकं सविधे एतत् रामस्य नगरी इति वदामः मर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य 500 वर्षानन्तरं तत्र प्राणप्रतिष्ठा जाता अहमपि रामेण सह मिथिलाक्षेत्रतः आगच्छन् अस्मि इतः परं राम तत्र अवधतः जानकी पर्यन्तं रामजानकी पथमार्गस्य इदानीं निर्माणं भवति तर्हि तादृश अस्माकं सनातन परम्परा कालिदासस्य विषयेपि अत्रत्यः अस्माकं मिथिलाक्षेत्रीयाः जनाः उच्चैठ भगवती इति अस्ति तत्रैव कालिदासस्य जन्मस्थानम् इति वदन्ति तर्हि सः कालिदासः ततः आगत्य अत्र विचरणं कृत्वा रामटेक आगतः वा तर्हि एतादृश अस्माकं सम्पूर्णे भारते यत् सर्वत्र संस्कृतस्य संस्कृते व्यवहारः आसीत् तदस्माभिः सुदृढं स्थापनीयं चेत् भाषायाः सर्वविकृति इति विस्तारेण वदामः परन्तु यदस्माभिः करणीयमस्ति सर्वैरपि संस्कृतविश्वविद्यालये छात्रैः अध्यापकैः मिलित्वा सर्वप्रथमम् अस्माकं मुखे निरन्तरं संस्कृतं स्यात् काव्यप्रयोजनं संस्कृतेन पाठयामः शब्दशेखरं पाठयामः परन्तु समाजे तस्य अपेक्षा समाजे सम्भाषणे न भवति अतः जनाः चिन्तयन्ति सम्भाषणे अस्य आवश्यकता एव नास्ति अस्माकं पूर्वजाः संस्कृतभाषायाः व्यवहारस्य आवश्यकता न अनुभूतवन्तः कल्पना एव न कृतवन्तः व्यवहारे अपेक्षिता इति अतः कालान्तरे अभ्यासाभावः तेन संकोचः जातः इदानीं सर्वे अभ्यासं न कर्तुं शक्नुवन्ति इति जातं परन्तु सामान्य व्यवहारेषु संस्कृतभाषा वक्तुं शक्यते सामान्यजनाः यथा छात्राः वदन्ति क्रीडायाः विषये सचिन तेंडुलकर कथं क्रीडति किं च संस्कृते वक्तुं न शक्नुमः माधुरी दीक्षित सम्यक् अभिनयं करोति तत् संस्कृते न वक्तुं शक्नुमः राजनीति विषये इदानीं तत्र किं प्रचलति इदानीं उद्धव ठाकरे महोदय किं करिष्यति अन्यः किं करिष्यति तत् सामान्यवार्ता तथैव भवति परन्तु तत्सर्वं विश्वविद्यालये न पाठ्यते व्यवहारः न पाठ्यते इति कृत्वा संस्कृतभारती सदृशा संस्था आगत्य तत् मध्ये यत् ग्याप् सञ्जातं तदर्थं ते आगताः तर्हि एतादृश चर्चा अस्माकं प्रतिदिनं यद् भवति राजनीति चर्चा फिल्म जगत चर्चा क्रीडा चर्चा अन्य सामाजिक चर्चा मैत्री चर्चा कुटुंब चर्चा तत्सर्वमपि संस्कृते भवितुम् अर्हति जनानां कल्पना नास्ति कदाचित् देवभाषायाः उच्चारः तत्र न करणीयः देवभाषा उच्चारः केवलं मन्त्रार्थे करणीयः इति सर्वेषां भ्रान्तिः अस्ति सा भ्रान्तिः निवारणीया तद् अस्माभिः स्वकीय गृहे कर्तुं शक्यते प्रतिदिनं 1 घण्टा वयं वदामः घण्टाद्वयं वदामः कालान्तरे स्वकीय परिवारतः स्वकीय परिवेशे भविष्यति परिवेशतः समाजे एवं कृत्वा वयं विस्तरेण कुर्मः तर्हि सम्यक् रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः इतोपि यदि यथा त्रिधायाः सङ्गमः अस्ति तत् सङ्गमे मध्ये यथा भारतीय दर्शनं भारतीय संस्कृति तत्र दृश्यते अज्ञातरूपेण तत्र सरस्वती स्वरूपाय संस्कृत भाषा अस्ति तत् अदृश्या न भवेत् तस्यापि प्रचारः प्रसारः अपेक्षते तेन वयं विश्वगुरवः भवितुं शक्नुमः अतः सर्वेषां ते आह्वानम् अद्य आरभ्य वयं एतत् सङ्कल्पं कुर्मः यत्र कुत्र अहं गच्छामि एतदेव अस्माकं लक्ष्यं स्यात् इत्युक्त्वा विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् धन्यवादाः आदरणीयाः महोदयाः भवतां उद्बोधनेन वयमपि धन्याः स्मः सम्प्रति विविधशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः प्रशासनकर्मणि दक्षाः वेदशास्त्रमर्मज्ञाः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक महोदयाः सत्रेऽस्मिन् विशिष्टातिथिरूपेण समागताः सन्ति आदरणीयाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्य विश्वविद्यालयस्य पक्षतः अथ च भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदा मिलित्वा समायोजितायाम् एतस्यां दिवसत्रयव्यापिन्यां संगोष्ठ्याम् अथ च तस्याः औद्घाटनिक वेलायाम् अधिमञ्चं विराजमानाः अध्यक्ष मुख्यातिथि सहिताः सर्वे गुरवः कुलगुरवश्च अथ मम पुरतो वर्तमानाः अत्रत्या आचार्याः मम पुरतः सर्वे विद्यार्थिनश्च। संस्कृत भाषा भारतीय दर्शनं चेति विषय मम मूलीकृत्य प्रवृत्तेयं संगोष्ठी इदानीं समारभते। किं नाम संस्कृतमिति जिज्ञासायां किञ्चित् पूर्वे तत् पूर्वतः किञ्चन मम मनस्यायात् अद्यतनः कश्चन विशेषो वरिवर्ति मञ्चेऽस्मिन्। भवन्तः जानन्ति ज्योतिर्विदो वदन्ति यत् सूर्यस्य सान्निध्येन अथ च चन्द्रमसः सान्निध्येन अथ च गुरुणा यदा सन्निधिर्भवति तदैव कुम्भो जायते। इदानीं प्रयागे कुम्भो वर्तते, अत्र मञ्चेऽस्मिन् अपि कुम्भो वर्तते, अत्र सूर्यो वर्तते, अत्र चन्द्रमाः वर्तते, एवमेव नैकः गुरुः अपि तु गुरवः अत्र वर्तन्ते। अतः मञ्चेऽस्मिन् महाकुम्भो जातः इति दृढं विश्वसिमि। अथ च ज्ञानमहाकुम्भेऽस्मिन् स्नात्वा अत्रत्याः सर्वे एव मोक्षमेष्यन्ति इति मे दृढीयान् विश्वासः। किं नाम संस्कृतमिति उच्यते चेत् संस्कृता परिनिष्ठिता व्याकरणादिदोषरहिता भाषा संस्कृत भाषेति निगद्यते। प्राचीन काले भाषा शब्दस्य व्यवहारः केवलं संस्कृतस्य कृते एव आसीत्। तत्र निरुक्ते पश्यामः, पाणिनीये च पश्यामः, यत्र ये यथा यथा भाषां प्रयुङ्क्ते, योऽपि जनः भाषां प्रयुङ्क्ते तस्य अर्थः संस्कृत भाषैव अस्ति। अतः इयं सनातनी भाषा, चिरन्तनी भाषा सृष्ट्यारम्भकालादेव सृष्ट्या सहैव इयमपि प्रकाशं प्राप्तवती। अतः यथा यादृशश्च भगवान् तथैव तादृशी इयं भाषा भवति। इयं भाषा न केवलं भारतीय संस्कृतेः अवबोधाय एव आवश्यकी वर्तते, अपि तु संस्कृतमिदं विश्ववाङ्मयस्य पथ प्रदर्शकं, जीवन दर्शनस्य दर्शकं, आचारशास्त्रस्य शिक्षकं, किं बहुना विविधानां विवादानां विकृतीनां संघर्षाणां च प्रशमनमस्ति। अतः अस्माभिः सर्वैरेव संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। एतस्मिन् संस्कृते वैविध्यं वर्तते। समग्रे राष्ट्रे संस्कृतस्य आत्मा एकः अस्ति, किन्तु देशं सम्प्राप्य अत्र वैविध्यं लभ्यते। तत्र सर्वे देशान्तरे इत्यस्य व्याख्यानावसरे भगवता पतञ्जलिना अभाष यत् शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भवति, आर्याश्च एनं शव इति प्रयुञ्जते। एवमेव संस्कृतविदं सकलमपि राष्ट्रम् एकतायाः सूत्रे आबध्नाति। वस्तुतः संस्कृतस्य भाषणेन, संस्कृत संभाषणेन किं भवति, किम् अस्माकं सेत्स्यति? संस्कृतेन सर्वप्रथमम् अस्माकीना वाक् शुद्धिः, वाचा शुद्ध्यनन्तरं मनः शुद्ध्यते, मनसः शुद्ध्यनन्तरम् आत्मा शुद्ध्यते, आत्मनश्च शुद्ध्यनन्तरं समग्रमपि शरीरम् अस्माकं शुद्ध्यते। एवं संस्कृतमिदं एकतः भौतिकाः ये सर्वाः अपि उपलब्धयः सन्ति ताः सर्वाः एकतः प्रददाति, अपस्तश्च
आध्यात्मिकं ज्ञानं प्रदाय आत्मानमेदं मोक्षम्। अतः संस्कृत भाषेयं लौकिकस्य लौकिकाभ्युदयाय यथा प्रभवति तथैव पारलौकिकाभ्युदयाय अपि प्रभवत्येव इति सर्वेषां सुमतं सर्वेषां निश्चितं मतं वर्तते। वस्तुतः इयं संस्कृत भाषा देवभाषेति कथ्यते। किं नाम देवभाषेति? कथं तावत् एषा देवभाषा जाते? देवाः प्रयुञ्जते इत्यस्मात् कारणात् वा इयं देवभाषा भवति अथवा अन्यत् किमपि कारणं भवति? मन्ये देवानां भाषा आसीत्, अत एव इयं देवभाषा अस्ति। किन्तु एतस्याः अयं प्रभावः यत् ये केऽपि संस्कृतस्य प्रयोगं कुर्वन्ति तान् सर्वान् संस्कृताध्येतॄन् अथ च सर्वान् संस्कृताधिजिगांसून् एषा भाषा देवान् भावयति। ये संस्कृतं पठन्ति ते देवाः भवन्ति, देववत् भवन्ति इत्यपि अस्य कश्चन अर्थः अस्ति। अतः अस्माभिः सर्वैरेव सदैव संस्कृत भाषायाः स्वकीये जीवने आचारे व्यवहारः कर्तव्यः। दर्शनस्य यावत् चर्चा क्रियते चेत् संस्कृत दर्शनयोर् मध्ये मन्ये अविनाभाव संबंधो वर्तते, समवाय संबंधो वर्तते। विना संस्कृतं भारतीय दर्शनस्य कल्पना कर्तुं नैव शक्यते। एवं भारतीय दर्शनस्य यदा चर्चा क्रियते तर्हि संस्कृतं स्वयमेव आयाति। मन्ये अन्येषु सर्वेषु सत्रेषु विषयमुभयमुदीकृत्य नैके विचाराः नैके प्रस्तावाः भविष्यन्तीति मत्कृते 5 निमेषाः एव कल्पिताः आसन्। मन्ये तान् 5 निमेषान् अतिक्रामितवान् अहम्। अतः मम मनो दूयते, यतोहि कालस्य अनुरोधम् अहं सदैव स्वीकरोमि। अतः कालस्य महाकालस्य चानुरोधम् अंगीकृत्य एतावद्भिरेव वचोहि आत्मानं भवतां समक्षं प्रस्तूय स्वकीयां वाचम् अवसाययामि इति शम्। धन्यवादः। कुम्भस्य कृते समागताः सन्ति संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशक महोदयः प्रोफेसर चान्किरण सलूजा महोदयः। महोदयान् उद्बोधनार्थम् अत्र आवाहयामि। सर्वेभ्यः सादरं नमस्कारः। सर्वप्रथमम् अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि विश्वविद्यालये स्वीकृते पुनश्च दार्शनिक अनुसंधान परिषद, यतोहि एषः एकः प्रमुखः विषयः अस्ति। किमर्थं प्रमुखः अधुना तु न, परन्तु पश्चात् सत्रे चर्चां करिष्यामि विस्तरेण। बहु सुन्दररूपेण प्रस्तावना प्रस्ताविता, विषयः च स्थापितः अस्ति संस्कृतं पुनः दर्शनं च। अहं स्मरामि 1986 मध्ये यदा अस्माकं द्वितीया राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः उद्घोषिता आसीत्, तस्मिन् काले संस्कृतस्य कृते उपयुक्तं स्थानं न प्रदत्तम् आसीत्। अतः एकः संस्कृत सेवी, अधुना तु सः प्रोफेसर रूपेण अस्ति JNU मध्ये, संतोष शुक्ल महोदयः, सः न्यायालयं प्रति गतवान्। 1994 मध्ये निर्णयः आगतः। सामान्यः न्यायाधीश मोहन कुमार महोदयस्य निर्णयः आसीत्। तस्मिन् निर्णये विशेष रूपेण उक्तम् आसीत्, यदि भारतस्य जनाः संस्कृतं न पठिष्यन्ति कथं ते भारतम् अवगमिष्यन्ति।